आंखों की एक ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे आपकी दुनिया से रंग और डिटेल्स छीन लेती है। इसका नाम है एज रिलेटेड मैक्युलर डीजनरेशन यानी एएमडी। ये एक ऐसी कंडीशन है जो आमतौर पर बुजुर्ग लोगों में होती है और एक बार हो जाए तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। विजन धीरे धीरे कम होता जाता है। आप इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि 2020 में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में अंधेपन का एक बड़ा कारण एएमडी था। दुनिया भर में 33.6 मिलियन अंधे लोगों में से 1.8 मिलियन यानी 5.4% इसकी वजह से देख नहीं पा रहे थे। और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जैसे जैसे लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ रही है, ये प्रॉब्लम और भी बढ़ेगी। एक एस्टिमेट के मुताबिक 2040 तक पूरी दुनिया में 288 मिलियन लोग एएमडी से प्रभावित होंगे। ये सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं छीनती, ये लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी गहरा असर डालती है। जिन लोगों को हल्का एएमडी होता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में 17% की कमी देखी जाती है, और जिन्हें सिवियर एएमडी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में 63% तक की गिरावट आ सकती है। तो ये एएमडी आखिर है क्या, और ये हमारी आंखों में होता कहाँ है? इसको समझने के लिए पहले हमें आंख के एक बहुत ही खास हिस्से को समझना होगा, मैक्युला। आपकी आंख के पर्दे यानी रेटिना के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा ओवल शेप्ड स्पॉट होता है। इसका डायमीटर लगभग 5 मिलीमीटर होता है। ये है मैक्युला। ये आपकी आंख का हाई डेफिनेशन जोन है। आप जो कुछ भी साफ, क्लियर और डिटेल में देखते हैं, चाहे वो किताब पढ़ना हो या किसी का चेहरा पहचानना हो, वो सब मैक्युला की वजह से पॉसिबल है। इस मैक्युला के भी अलग अलग लेयर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर्स में से एक है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम या आरपीई। ये सेल्स की एक पतली परत है जो फोटो रिसेप्टर्स यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स के ठीक नीचे होती है। आरपीई का काम एक सुपर एफिशिएंट सपोर्ट सिस्टम जैसा है। ये फोटो रिसेप्टर्स को न्यूट्रिशन देता है, उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स को साफ करता है और आंख में आने वाली एक्स्ट्रा लाइट को अब्जॉर्ब करता है। आरपीई के नीचे होती है ब्रूथ्स मेम्ब्रेन और उसके नीचे कोरॉइड, जिसमें ब्लड वेसल्स का जाल होता है जो मैक्युला को खून और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। एएमडी में इस पूरे डेलिकेट सिस्टम में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। क्लिनिकली एएमडी को 3 स्टेजेस में बांटा जाता है: अर्ली, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड। अर्ली स्टेज एएमडी का सबसे पहला साइन होता है ड्रूजन का बनना। ड्रूजन आरपीई सेल्स के नीचे जमा होने वाले पीले रंग के डिपॉजिट्स हैं। आप इन्हें सेल का कचरा समझ सकते हैं। जब ड्रूजन का साइज 63 से 125 माइक्रोमीटर्स के बीच होता है तो इसे अर्ली एएमडी माना जाता है। इस स्टेज में आमतौर पर विजन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंटरमीडिएट स्टेज में ये ड्रूजन बड़े हो जाते हैं, 125 माइक्रोमीटर से भी ज़्यादा, या फिर आरपीई लेयर में कुछ अबनॉर्मलिटीज दिखने लगती हैं। इस स्टेज में विजन थोड़ा धुंधला हो सकता है। सबसे सीरियस स्टेज है एडवांस्ड या लेट स्टेज एएमडी। इसके 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है ज्योग्राफिक एट्रोफी, जिसे जीए या ड्राई एएमडी भी कहते हैं। इसमें आरपीई सेल्स, फोटो रिसेप्टर्स और उनको सप्लाई करने वाली छोटी छोटी ब्लड वेसल्स धीरे धीरे मरने लगती हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है जो सालों तक चलता है और इसमें विजन धीरे धीरे जाता है। दूसरा टाइप है नियोवैस्कुलर एएमडी, जिसे वेट एएमडी भी कहते हैं। ये ज़्यादा तेज़ी से विजन लॉस का कारण बनता है। इसमें क्या होता है कि कोरॉइड से नई लेकिन कमज़ोर ब्लड वेसल्स ग्रो करने लगती हैं। ये वेसल्स ब्रुच मेम्ब्रेन को तोड़कर रेटिना के नीचे आ जाती हैं। क्योंकि ये कमज़ोर होती हैं, इनमें से ब्लड और फ्लूइड लीक होने लगता है। इस लीकेज से रेटिना में सूजन आ जाती है और विजन तेज़ी से ख़राब हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब शुरू क्यों होता है? एएमडी इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई फैक्टर्स मिलकर इस बीमारी को जन्म देते हैं। उम्र, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल सबका रोल है, पर 2 चीज़ें इसके सेंटर में मानी जाती हैं: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और कोरॉइडल वैस्कुलर डिस्फंक्शन यानी ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी। पहले बात करते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। ये क्या चीज़ है? आप इसको ऐसे समझिए जैसे लोहे में जंग लग जाता है। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या आरओएस। ये आरओएस हमारे सेल्स के लिए काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम्स होते हैं जो इन आरओएस को कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन जब आरओएस का प्रोडक्शन इतना बढ़ जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम उसे हैंडल नहीं कर पाता, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे शरीर में रेटिना वो टिश्यू है जो पर वेट सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ब्रेन से भी ज़्यादा। इतना हाई ऑक्सीजन कंजम्पशन
ऊपर से लगातार लाइट का एक्सपोजर, ये सब मैक्यूरा को आरओएस प्रोडक्शन का हॉटस्पॉट बना देता है। ब्लू लाइट जो सूरज की रोशनी और स्क्रीन से निकलती है, खास तौर पर आरओएस जनरेट करती है। ये आरओएस आरपीई सेल्स को डैमेज करते हैं, उनके डीएनए, प्रोटीन्स और फैट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। जब आरपीई सेल्स डैमेज होकर मरने लगती हैं तो फोटो रिसेप्टर्स को सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है और वो भी मरने लगते हैं। यही ड्राई एएमडी या ज्योग्राफिक एट्रोफी की शुरुआत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ जेनेटिक्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। कुछ लोगों में स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो उन्हें एएमडी के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल बनाते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट फैक्टर एच या सीएफएच जीन। ये जीन हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। इसमें वेरिएशन होने से एएमडी का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। एक और जीन है एपीओई, जो कोलेस्ट्रॉल और लिपिड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। इसके भी अलग अलग वर्जन्स आपका रिस्क बढ़ा या घटा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े कारण पर, कोरॉइडल वैस्कुलर डिस्फंक्शन यानी वेट एएमडी के पीछे की साइंस। जब आरपीई सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से डैमेज होती हैं तो वो एक सिग्नल भेजती हैं, एक केमिकल सिग्नल जिसका नाम है वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या VEGF। ये एक तरह का SOS सिग्नल है जो कहता है हमें ज़्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नई ब्लड वेसल्स बनाओ। इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में कोरॉइड से नई ब्लड वेसल्स ग्रो करने लगती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कोरॉइडल नियोवैस्कुलराइजेशन या CNV। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये नई वेसल्स अजीब, कमज़ोर और लीकी होती हैं। वो रेटिना के नीचे फ्लूइड और ब्लड लीक करती हैं, जिससे विजन बहुत तेज़ी से जाता है। यही वेट AMD है और यहाँ एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस VEGF प्रोडक्शन को बढ़ाता है और VEGF बदले में NOx नाम के एंजाइम्स को एक्टिवेट करके और ज़्यादा ROS बनाता है। मतलब स्ट्रेस से वेसल प्रॉब्लम होती है और वेसल प्रॉब्लम से और स्ट्रेस बढ़ता है। ये आग में घी डालने जैसा है। तो अब जब हमें इसके कारणों का थोड़ा अंदाज़ा है तो इसका इलाज क्या है? अभी तक ड्राई AMD या GA का कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन रिसर्च कहती है कि एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट से इसके प्रोग्रेशन को थोड़ा धीमा किया जा सकता है। एक बड़ी स्टडी जिसे एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी 2 या एरिड्स 2 कहते हैं, ने पाया कि विटामिन C, विटामिन E, ल्यूटेन, जियाज़ैंथिन और जिंक का कॉम्बिनेशन एडवांस्ड AMD के रिस्क को कम करने में मदद कर सकता है। वेट AMD के लिए हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट हैं। ये हैं एंटी VEGF ड्रग्स। ये ऐसी दवाइयाँ हैं जिन्हें इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट आंख में डाला जाता है। ये ड्रग्स VEGF सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं। जब सिग्नल ब्लॉक हो जाता है तो नई लीकी ब्लड वेसल्स का बनना रुक जाता है और जो सूजन होती है वो कम हो जाती है। इंजेक्शंस के नाम आपने सुने होंगे, रैनिबिजुमैब, एफ्लिबरसेप्ट और ब्रोलोसिजुमैब। इनसे लाखों लोगों की आंखों की रोशनी बचाई गई है, पर इनका एक माइनस पॉइंट है, ये इंजेक्शंस बार बार लेने पड़ते हैं, कभी महीने में एक बार, कभी 2-3 महीने में। पर साइंस रुकती नहीं है। अब जो अगली बड़ी चीज़ आ रही है वो है जीन थेरेपी। ये एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच है। इसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, बार बार इंजेक्शन लगाने के बजाय क्यों ना आंख को ही सिखा दिया जाए कि वो अपनी एंटी VEGF दवाई खुद बनाए। इसमें एक हार्मलेस वायरस का इस्तेमाल करके आंख के सेल्स में एक जीन डाला जाता है जो एंटी VEGF प्रोटीन बनाता है। इससे उम्मीद है कि एक सिंगल इंजेक्शन सालों तक काम कर सकता है, जिससे बार बार हॉस्पिटल जाने का झंझट खत्म हो जाए। कई जीन थेरेपीज जैसे ADVM-022 और RGX-314 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं और उनके रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। ये ना सिर्फ वेट AMD बल्कि ड्राई AMD के लिए भी नई उम्मीद जगा रही हैं। तो एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसके पीछे एजिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जेनेटिक्स और ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स का एक कॉकटेल है। अभी भी 90% AMD पेशेंट्स का कोई आसान इलाज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम इसकी बायोलॉजी को बेहतर समझ रहे हैं, हम इसके खिलाफ बेहतर हथियार तैयार कर पा रहे हैं। एंटीऑक्सीडेंट से लेके एंटी VEGF इंजेक्शंस तक, और अब जीन थेरेपी की दहलीज पर हम उस भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां उम्र बढ़ने का मतलब आंखों की रोशनी खोना नहीं होगा। उम्मीद अभी बाकी है।